अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अय्युहन नास इअलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात। ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मेरी आवाज़ मैं कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में मतालिब पेश करूँ। मैंने खुतबा जनाब खातून जन्नत का इंतखाब किया। ये खुतबा तारीख में खुतबा फदक के नाम से मशहूर है। पूरा खुतबा तवील है, उसके लिए अशरे चाहिए। मैं खुद मुतअद्दिद मजालिस कराची में पढ़ चुका हूँ, दूसरे मकामात पे। आपके पास इस साल मैंने कहीं भी इस मौजू पे कहीं मजलिस नहीं पढ़ी। मैंने एक जुमला लिया है। इब्तिदा में बीबी जब शुरू करती हैं खुतबा, और सबसे जो पुराना हमारे भाइयों का मसदर माखज़ या रेफरेंस हवाला इस खुतबे का वो इब्न ताहिर का है, जो 1150 साल पहले उनकी किताब बलागातुन निसा में ये खुतबा आया कि अरबों में बड़े बड़े बलीग खुतबे देने वाले मर्द गुजरे हैं, लेकिन अगर खवातीन का नाम लिया जाए तो सबसे बुलंद नाम फातिमा ज़हरा का है। तो सलवातुल्लाह अलैहा का ये इब्न ताहिर बहुत बड़ा नाम है, शिया नहीं। उन्होंने अपनी किताब बलागातुन निसा में बीबी का खुतबा लिखा। जनाब ज़ैनब कुबरा के भी खुतबे हैं, तो मैंने हवाले दे दिए हैं। खुद इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली ने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, शरह नहजुल बलागा। तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम का आता ना खुतबा के कान अल फदक लना, फदक हमारा था, तो उन्होंने लंबी बहस की और फिर बीबी का खुतबा वहां भी दर्ज किया कि बीबी ने खुतबा दिया है। सही बुखारी के अंदर या दूसरे मकामात पे ये मौजूद है कि बीबी को जब पता चला कि फदक छीन लिया गया तो फिर बीबी आई, मस्जिद में आई और अपनी नाराजगी का इजहार किया, खुतबा दिया। ये नहीं लिखा खुतबा क्या दिया। लोग हैं, मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही सब हज़रात?
तो अब मुझे वो खुतबा, पूरा खुतबा नहीं मैं पढ़ सकता, बहुत तवील है। तो बीबी जब तशरीफ लाई तो बीबी ने एक मर्तबा जब पता चला दरवाजे पे, आप जानते हैं ना खादिम होते हैं काम करने पे, तो बीबी के बागा फदक जो है बहुत बड़ा बाग था, वहां पे कुछ लोग काम करते थे, हारी कहते हैं उर्दू में, जो किसान वहां पे काम करते थे। वो आए दरवाजे पे, जनाब खातून जन्नत के दस्तक दी। बीबी ने पूछा क्या बात है, कौन है? जनाब फिजा ने कहा बीबी कुछ हारी आए हैं, वो कहते हैं हमें बीबी से बात करनी। बीबी ने आवाज दी, क्या बात? कहा बीबी हमें आपके बागे फदक से निकाल दिया गया। क्यों? हुकूमत ने कहा कि वहां काम नहीं कर सकते और हमें निकाल दिया गया। कोई वजह दी छीनने की? का कोई वजह नहीं दी, हमें निकाल दिया कि भाई आप लोग यहां से खाली कर दें और अब ये हमारा। बीबी ने एक मर्तबा पैगाम भेजा कि क्या बात है, मामलात क्या है। आप उस जमाने का माहौल समझ सकते हैं, पाकिस्तानियों से बेहतर कौन समझ सकता है कशीदगी यहां जब होती है। सियासी मंजरनामा तो आपके सामने ही है, कैसे कैसे हालात। तो जब इख्तलाफ होने लगता है ना तो हालात बड़े पेचीदा हो जाते हैं। बीबी ने एक मर्तबा बनी हाशिम की खवातीन को बुलाया, पढ़ूंगे सब, अपनी जो रिश्तेदार थी बीबियां, उन तमाम अपनी चचादाद बहनें हैं, फुप्पियां, बुजुर्ग है ना, खवातीन है, सबको किसको भेजा? 3 खवातीन जो बीबी के अक्सर घर में आती जाती थी। एक तो जनाब उम्मे ऐमन, हजरत उम्मे ऐमन, ये कनीज थी जनाब आमिना की, मादर रसूल खुदा, जनाब रिसालत में आपकी वालिदा हजरत आमिना सलाम अलैहा की कनीसी हजरत उम्मे ऐमन। तो अब रसूल खुदा उनका बहुत एहतराम करते थे, जबकि रसूल खुदा को वो मीरास में मिली थी। नहीं है लो, नहीं है मजमा, रसूल खुदा को क्योंकि माँ की कनीज थी तो मीरास में हजरत उम्मे ऐमन मीरास में मिली थी। मीरास में अभी भी मजमा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं न नबी किसी के वारिस ना उनका कोई वार है। तो हजरत उम्मे ऐमन सरवर कायनात को मीरास में मिली थी अपनी माँ से, अपनी वालिदा गिरामी हजरत आमिना से कनीज मिली मीरास में हजरत उम्मे ऐमन। कुछ मेरे भाई पहुंच गए, उन्हें मीरास में मिली हजरत उम्मे ऐमन। जनाब रसूल खुदा बहुत रहम दिल थे, बेइंतहा रकीकुल क़ल्ब। तो आपने हजरत उम्मे ऐमन से कहा मेरी आप माँ की कनीज थी, उनकी खादिमा थी, उनकी खिदमत की, मुझे भी पाला, आपसे खिदमत लेना पसंद नहीं करता, आप आजाद। पता नहीं मजमा है या नहीं। हजरत उम्मे ऐमन ने फरमाया चाहे आप आजाद कर दे मैं जाऊंगी कहीं नहीं, मैंने आपकी वालिदा से वादा किया था। अब पहुंच गए बहुत से लोग, मैं साथ रहूंगी आपके बेटे के और मैं खिदमत में रहूंगी। मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, मेरे भाई बच्चे गौर करेंगे। तो अब मैं आप ही के पास रहूंगी, आपके साथ रहूंगी। देखें पंजतन शिया सुन्नी सब मानते हैं पंजतन पाक को। तो पंजतन में रिसालत में आपकी विलादत की गवाह भी हजरत उम्मे ऐमन है। हजरत फातिमा बिनते असद अकेली नहीं है गवाह। कुछ मेरे भाई पहुंच गए, मैं इशारों में आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जनाबे उम्मे ऐमन जनाबे रिसालत में आपकी विलादत की गवाह, जनाबे सैयदा की विलादत की गवाह, इमाम हसन की विलादत की गवाह, इमाम हुसैन की विलादत की गवाह, मौला अली की नहीं, क्योंकि मौला अली की विलादत काबे में है। अब पहुंच रहे हैं 4 की गवाह, 4 पंजतन में से 4 की गवाह जनाबे उम्मे ऐमन। मदीने साथ आए जनाबे सैयदा के, मदीने की बीबियों ने पूछा बताओ पैगंबर की विलादत कैसी थी? तो जनाबे उम्मे ऐमन ने फरमाया तमाम आलाइशों से पाक, जैसे दूसरे बच्चे पैदा होते हैं वैसे नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। पाको पाकीज़ा नाफ बुरीदा, ना बदन पे खून था, मोहम्मद ने आते ही सजदा किया। पता नहीं लोग हैं या नहीं।
जनाबे उम्मे ऐमन की तो मानो। और पूछा फातिमा की विलादत कैसी थी? कहा मैं चारों की, पंजतन में से 4 की गवाह हूं। जैसी पहले की थी वैसी विलादत 5वें की। पाको पाकीज़ा, कहा लाशों से पाक। अब हजरत उम्मे ऐमन बीबी ने, अभी मैंने कहा कि खुतबा पे कैसे पेश करूं। हजरत उम्मे ऐमन को बीबी ने आवाज दी, उम्मे ऐमन, फिजा, अस्मा। हजरत अस्मा जो हजरत जाफर तैयार की बेवा थी, फिर पहले खलीफा की बेवा, फिर बाद में मौला से शादी हुई, तो तीनों से एक बेटा और तीनों बेइंतहा शुजा जंगजू। और तो अस्मा, हजरत अस्मा जनाब सैयदा से बड़ी मोहब्बत करती, जिन्होंने बीबी का ताबूत बनाया था। जब वो जुमला मशहूर है ना, मसाइब का जुमला है कि जनाब सैयदा ने कहा अस्मा मुझे एक बात पे बहुत रोना आता। कहा बीबी क्या? जनाब अस्मा जनाब खातून जन्नत से बेइंतहा मोहब्बत करते। कहा बीबी किस बात पे रोना आता? कहा जब मेरा ताबूत उठेगा ना, लोग मेरा कद देख लेंगे। जब मेरा जनाजा उठेगा तो जनाब अस्मा ने कहा बीबी मैं हबशा गई थी, हजरत जाफर तैयार की ज़ौजा थी ना, तो कहा मैं हजरत जाफर तैयार के साथ हबशा गई थी। वहां मैंने देखा लोग ताबूत में जनाजे उठाते हैं। आपने देखा ना अंग्रेज ईसाई ताबूत बनाते हैं। तो उन्होंने जनाब सैयदा से कहा कि ताबूत में। बीबी ने कहा अस्मा मेरे लिए एक ताबूत बना दो, मैं खुद तुम्हारी शफात करके जन्नत में लेके जाऊंगा। तो जनाब अस्मा ने कहा बीबी आपके लिए ताबूत में खुद बनाऊंगी। लोग अपना ताबूत देके रोते हैं, जनाब सैयदा खुश हुई, कम से कम कोई मरने के बाद भी मेरा जनाजा नहीं देखेगा, मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। मैं देख रहा हूं बहुत सी आंखों में आंसू है। तो इन 3 बीबियों को जनाब सैयदा ने जमा किया, अस्मा, उम्मे ऐमन, फिजा। मदीने से सारी मेरे खानदान की बीबियों को बुलाओ, कहो कि सैयदा ने बुलाया। घर घर गई, बीबी की फुफियों की बेटियां, चाचा, सबको बुलाया। जनाब खातून जन्नत ने बुलाया। बीबी ने कहा सब आ जाओ, मेरे बहुत से भाई, मेरे बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, मेरे जुमलों को जाया ना होने दीजिएगा, मेरा गला साथ नहीं दे रहा। तो जनाब खातून जन्नत ने कहा सब मेरे साथ चलो। कहां जाना है बीबी? बीबियां कहां जाती हैं? मैदान जंग में नहीं। जब इमामत और विलायत को दिफा की जरूरत हो तो खुतबे देने बीबियां आती हैं। अब पहुंच गया। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को, मौला हसन मौला हुसैन को जब जब सहारे की जरूरत थी खुतबे देके, तो कहा ठीक है मुझे मस्जिद जाना है, मैं अपना हक मांगना चाहती हूँ, सब मेरे साथ चलो। बीबी कैसे चलेंगे, क्या उसूल होगा? कहा चारों तरफ से मुझे झुरमुट में ले लेना ताकि कोई मुझे देखे नहीं। एक मर्तबा बीबी ने बुरका लिया। फखरुद्दीन राजी ने अल्फाज लिखे हैं, वखमारा, उनकी जो चादर थी वो जमीन पे खत खींच रही थी। बीबी का बुरका इतना तवील था मेरे पांव भी नजर ना आए। फखरुद्दीन राजी हमारे उलमा में से नहीं है, सुनेंगे ना मेरा ये मजमून, खुल के पढ़ो। एक मर्तबा खातून जन्नत ने अपना बुरका लिया, चादर ली, और एक मर्तबा का फिजा मेरे बाबा का अम्मामा ला दो। किसी और में जुर्रत नहीं थी सहाबा में, सिर्फ अहले बैत के पास तबर्रुकात थी। असाए रिसालत, अमामा, रिदा, लिबास, नालैन कहां थे? घर में। तो एक मर्तबा का मेरे बाबा का अमामा ला दो। कौन है दस्तार का वारिस? मौला अमीर। अमामा ला। बीबी ने वो अमामा खोला, सर पे रख। मेरे बाबा की अबा ला दो, रिदा। अपना बुर्का पहन रखा है, लिबास पहन रखा। जब जाए ना तो पता चले रिसालत में आपकी बेटी आ रहे हैं। बीबी ने बुर्का लिया, उस बुर्के पे रिदा ली अपने बाबा की, अमामा रखा। कहा असा ला के दो मेरे बाबा का, जिससे खुतबा देते थे, वो असा लाओ। असा लिया। अब एक मर्तबा कहा चारों तरफ से मुझे अपने साए में ले लो, मुझे कोई देखे नहीं। चारों तरफ से बीबियां, एक मर्तबा खातून जन्नत आई मस्जिद में। बस बीबी का आना था, मर्द कहते हैं लगता था रसूलुल्लाह आ रहा है। पूछा कैसे? कहा जब रसूल खुदा आते थे ना तो लगता था नूरे मुजस्सम आ रहा।
जब जनाबे रिसालत में आप तशरीफ लाते थे लगता था नूर का टुकड़ा है जो जमीन पे उतर आया है। सरवरे कायनात जब चलते थे लगता था नूर चल रहा है। सारे सहाबा कहते हैं बस बीबी का आना था, सब एक मर्तबा कहने लगे अल्लाह अकबर, लगता है रसूल खुदा वापस आ गए। जब बीबी चल रही थी लगता था नूर चल रहा है। नहीं, मैं जुमला नहीं पहुंचा सका। अगर दिन में भी सूरज निकला होता है ना और आप आंखें बंद कर लें, बंद आंखों से भी पता चल जाता है सूरज निकला हुआ। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बंद आंखें भी बता देती हैं अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ। और अगर वो हस्तियां आ रही हो जिनके सदक़े में सूरज बना हो, मेरे भाई चलते रहिएगा। बस चारों तरफ बीबियां, लेकिन एक मर्तबा नूर का आना था। सब के सब अल्लाह अकबर कहने लगे। क्यों? जैसे कहते ना अज़मत का एहसास सबको होने लगा। बीबी आई और एक मर्तबा बीबी ने आवाज दी अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अलहमा वलहु शुक्र अलामा अनअमा। तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने जो हम पे इल्हाम किया, किसी पे नहीं किया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। बीबी के जुमले बड़े अजमत है। उसने जो हम पे इल्हाम किया, किसी पे नहीं। जो नेमतें हमें अता की, वलहु शुक्र अलामा अनअमा, उस अल्लाह का शुक्र, क्योंकि उसने जो नेमतें हम आले मोहम्मद को दी हैं किसी को नहीं दी। तवज्जो, यही जनाबे ज़ैनब के जुमले हैं। मौला हुसैन के लाशे पे जब आई का परवरदिगारा हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। ये कत्ल करके भी जलील हुसैन, शहीद हो के भी बाइज्जत। माशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए भी, आप सब सलामत रहे। तो एक मर्तबा खातून जन्नत ने खुतबा शुरू किया, अल्लाह की हम्द बजा लाई और फिर आले मोहम्मद की अजमत को बयान किया। और एक मर्तबा एक जुमला कहा, क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देती हूं कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। मैं जानता हूं बारिश हो गई है, बाहर बैठने की जगह नहीं। मेरे बहुत से भाई खड़े होके भी मजलिस सुनने का सवाब बहुत ज्यादा। जनाबे सैयद आप सबको सलामत रखे। जुमले को सुनिएगा अज़ीज़ाने गिरामी। बीबी ने एक मर्तबा जुमला कहा, क्या कहा? जब आप शहादत देते हैं तो कहते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। सारे मुसलमान चाहे दूसरा कलमा माने ना माने, हम लोग तशहुद तो मानते हैं, लेकिन दुनिया की बस एक बीबी है जिसने जब अपने बाबा की गवाही दी तो मोहम्मद नहीं कहा। गवाही देते हुए फरमाया व अशहदु अन्ना अबी, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा। नहीं है मजमा भाई, मेरा गला साथ नहीं गिरा, फिर भी मैं पूरा जोर लगा रहा हूं भाई। कायनात में एक ही बीबी है जिन्होंने नहीं कहा मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। गवाही दी, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, मेरे बाबा। अब आधा मजमा है, सारे नहीं है। बीबी ने फरमाया व अशहदु अन्ना अबी, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा, हमारे नहीं। अब शायद बहुत से पहुंच गया भाई, सलामत रहा भाई। 3 मर्तबा बीबी ने यह जुमला दोहराया इस खुतबे में। 18-20 सफ़े का खुतबा है
और 3 मरतबा बीबी ने ये जुमला कहा है। पहले तो जब गवाही दी ना, अगर तुम समझ रहे हो मैं मुसलमान नहीं हूं, तो बीबी ने गवाही देके बताया मैं गवाही दे रही हूं अल्लाह की वहदानियत की, जो तौहीद हम जानते हैं तुम भी नहीं जानते। भाई देखिए फर्क होता है ईमान में भी, एक होता है साबिका मुशरिक, पता नहीं लोग हैं या नहीं, ईमान ले आए तो अब मोमिन, हम माजी भुला सकते हैं। अगर आइंदा कोई साबिका मुशरिम गुनाह ना करे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी गवाही को अल्लाह कहे, जब ये कह रहे हैं मैं एक हूं तो मान लो, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी। इस मकाम पे बीबी ने फरमाया अशहदु अन्ना अबी, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा। दूसरे मकाम पे कहती हैं कि अबी दूना निसाएकुम। भाई उलमा किराम मौजूद है, बड़े बड़े जय्यद शख्सियात मौजूद हैं, बहुत से अफराद आलिम नहीं है, अरबी अदबियात पढ़े हैं, मुझे बताया गया इल्मी मजमे की सारे की तवज्जो हो मेरे साथ। ऐसे जाने गिरामी बीबी दूसरी मर्तबा कहती हैं अबी दूना निसाएकुम, अब बाप, अभी मेरे बाबा। जनाबे याकूब के 12 बेटे थे, जब अजीज मिस्र के सामने आए तो कहा अबूना, हमारे बाबा बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, एक बेटे की जुदाई काट रहे हैं, दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटे ज्यादा थे, बोल एक रहा था, तो क्या कह रहा था अबू ना, हमारे बाबा। अभी भी मजमा नहीं है, बीबी ने 3 मर्तबा फरमाया अभी रसूलुल्लाह, मेरे बाबा अल्लाह के रसूल है। एक सफे बाद दोबारा कहा ओ मुसलमानों, अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा हैं। वो जो तुम्हारे घर में औरतें हैं ना, उनमें से किसी के बाबा नहीं। अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा। वो जो तुम्हारे घरों में खवात निसाएकुम, तो पता नहीं लोग हैं या नहीं है, वो जो तुम्हारे घरों में खवातीन है ना, उनमें से किसी के बाबा नहीं है। भाई ये इंसाफ के खिलाफ है, अदालत के खिलाफ है कि बीबी की और बहनें हों और बीबी कहे सिर्फ मेरे बाबा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की ना, अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा। वो जो दूना निसाएकुम, तुम्हारे घरों के अंदर खवातीन है, उनमें से किसी के बाबे नहीं, सिर्फ मेरे बाबा। अच्छा, सुनने वाले जितने भी थे ना, आप तो सब हैं अजम, वो सब थे अरब। तवज्जो, उन सब की मादरी जबान थी अरबी। उनमें से पलट के किसी ने नहीं कहा सिर्फ आपके नहीं है, 3 और भी हैं। उनमें से किसी का एतराज ना करना बता रहा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। उन सबका खामोशी से खुतबा सुनना और एतराज ना करना बता रहा है कि एक ही बेटी, और उन सबको पता था। बताने एक मरतबा फरमाया का अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा। तुम में से तुम्हारे जो घरों में खवातीन है, उनमें से किसी के बाबा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की। तो अब यहां जनाबे खातून जन्नत ने तारुफ करवा दिया, का सिर्फ मेरे बाबा।
अज़ान गिरामी, दुनिया में बस एक बीबी है जिनके लिए जनाब उम्मे ऐमन ने कहा, जब सैयदा दुनिया में तशरीफ लाई तो पेशानी सजदे पे रख के कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अबी रसूलुल्लाह। दुनिया में एक ही तो बीबी है जो कह सकती है मेरे बाबा। अभी भी सारा मजमा नहीं है, दुनिया में आते ही बीबी ने कहा मेरे बाबा अल्लाह के रसूल हैं, बाकी सब कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तवज्जो, मोहम्मद अब तो हुआ रसूल हो, तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। सिर्फ एक बीबी है जिन्हें हक है, कुरान की आयत है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ इम्मा तक़तुल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। और ये एक आयत, दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाता है कि तुम में से किसी के बाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल है। तो आज के बाद से खबरदार किसी ने बाबा कहा, रसूल खुदा ने बहुत से गोद ले रखे थे बच्चे, लड़के भी थे लड़कियां भी थीं, गोद ले रखी थी। तवज्जो, ये कमाल जनाब खदीजा का है, उन्होंने गैरों की बेटियां इस मोहब्बत से पाली कि लोग आज तक शक कर रहे हैं अपनी थी या बेगानी। अज़ान गिरामी, अपनी औलाद को तो हर आदमी मोहब्बत से पाल लेता है। मैं चंद और जुमले पेश करता चलूं जिनके लिए अभी भी रोशन नहीं हुआ। मुझे बताया कि बाहर आवाज जा रही है, लाइव जा रहा है, सब सुन रहे हैं, तो मैंने कहा रोशन करता चलूं, मेरे दूसरे भाई मुसलमान भाई सुन रहे हैं। तो अच्छा देखिए, उम्महातुल मोमिनीन बताती थी ना रसूल खुदा कहां कहां जाते थे। आप तो परेशान हो मक्के में 27 साल रसूल खुदा ने गुजार दिए जनाब खदीजा के साथ। पहली शादी जनाब खदीजा से 25 बरस के थे, 52 बरस तक जनाब खदीजा के साथ, 27 साल एक ज़ौजा के साथ। और रसूल खुदा खुद फरमाते हैं मुझे खदीजा जैसी बीवी नहीं मिली। वो उस वक्त ईमान लाई जब सब दामन चुरा रहे थे, उसने उस वक्त दौलत दी जब लोग नबुव्वत नहीं मानते थे, उसने उस वक्त मुझे फातिमा दी जब मुझे अबतर कहते थे। भाई तवज्जो, आप सलामत रहे। अज़ान गिरामी, अब जनाबे सरवर कायनात जब मदीने आ गए ना तो आपने 12 शादियां की, कुल 13 अज़वाज। जब दुनिया से जा रहे थे तो 9 मौजूद थी। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, अल्लाह उन सबसे राजी हो। तो अज़ान गिरामी, अब उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं मदीने में 12 अज़वाज थी, तो जानती थी ना कहां जा रहे हैं। तवज्जो, उम्महातुल मोमिनीन बताती हैं हर रोज फातिमा के घर जाते थे। ओ उम्मत के बेटो, मुल्लाओं की ना मानना, माओ की मान लो। तवज्जो फरमा रहे भाई, आप सलामत रहे। अज़ान गिरामी, आधा घंटा हो गया, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे मुकम्मल करूंगा। अज़ान गिरामी, अब खातून जन्नत से हर रोज मिलने जाते थे, हर रोज मिलने। किसने बताया? उम्महातुल मोमिनीन हर रोज मिलने जाते थे। और यहां तक बाद सहाबा ने बताया, हमने अपनी आंखों से देखा जब सैयदा के दर पे आते थे तो उंगली का इशारा करके कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत। अब समझ में आया ये उंगली कहां से आई। ये पैगंबर ने सैयदा के दर पे उंगली के इशारे से बताया। मैं गली में खड़े होकर सलाम कर रहा हूं, कोई शक न करे
कि सारे घर अहले बैत हैं। पता नहीं लोग हैं, इशारे से बता रहा हूं, इस घर में बसने वाले अहले बैत रिसालत है, अहले बैत नबुव्वत है, अहले बैत नबी। आप सलामत रहें। देखिए, अहले बैत नबी में और अहले बैत नबुव्वत में फर्क है। उलमा किराम तो पहुंच गए, सारा मजमा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, अहले बैत नबी और अहले बैत नबुव्वत। नबुव्वत का घराना और है, नबी का घराना और है। नबी के जो घर में आया वो नबी का घराना, नबुव्वत का घराना वो जिसका नबुव्वत से रिश्ता हो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। नबुव्वत का घराना, सैयदा का घर, नबुव्वत का घराना। अब पहुंच गए शाह भाई, तफसील में नहीं जा सकता, वक्त नहीं है। अगर कहें तो और वजाहत करूं, अगर समझ गए तो आगे बढ़ो, इसी की और वजाहत करूं या आगे बढ़ जाओ? वजाहत सुन लीजिए। फिर जब आप हदीस किस्सा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? वहां पे जब जुमले दोहराते हैं ना, कहते हैं मादनुर रिसाला। मादन समझते हैं? कान। अंग्रेजी में कहते हैं माइंड। कोयले की कान होती है ना, कोयले की कान से कोयला निकलता है। याकूत की कान से याकूत निकलते हैं, हीरे की कान से हीरा निकलता है। अभी भी सारा मजमा नहीं है। हदीस किस्सा में है मादनुर रिसाला। ये जो चादर तले है ना, ये रिसालत की कान है। जिन नबियों को रसूल बनना हो वो इस दर पे आके रिसालत मांगते हैं। अब बात पहुंच रही है? आपने कहा था और वजाहत करते, मैंने वजाहत कर दी। अहले बैत नबी और अहले बैत नबुव्वत, और ये खानदान नबुव्वत है। तो जनाबे खातून जन्नत ने ऐज़ान गिरामी बीबियां कहती हैं हर रोज जनाबे सैयदा उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं हर रोज सैयदा के दर पे जाते, सलाम भी करते, बताते भी यहां अहले बैत रहते हैं, वो जिन पे अल्लाह का दुरूद और सलाम आया, वो जिन पे सलावात ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। सिर्फ शियों की नहीं। राने गिरामी इन पे दुरूद कौन है? वो ये है, इनका घर है। तो अब जनाबे अच्छा, मैं जहां बात पहुंचाना चाह रहा था, तब रसूल खुदा कहां जाते थे हर रोज? जनाबे सैयदा सलाम अलैहा के बैतुल शरफ पे हर रोज तशरीफ ले जाते। अच्छा, अगर 3 बेटियां और भी थी तो कभी आपने किसी से सुना कि उनके यहां भी आना जाना था? नहीं है। लो, ये ना जाना बता रहा है। अंग्रेजी की सलाह इस्तेमाल करूंगा। 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फॉस्टर चिल्ड्रन, लेपालक, लेपालक कहते हैं ना उर्दू, जिस इंसान गोद ले लेता है तो कहते हैं फॉस्टर। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल चाइल्ड, यानी जो इंसान की अपनी सगी औलाद। तवज्जो, गोद भी ले लो ना बच्चा, लड़का होगा तो मां का ना महरम रहेगा, लड़की होगी तो बाप की ना महरम रहेगी, क्योंकि लेपालक थी
पैगंबर का घरों पे ना जाना बता रहा है, बेटियां नहीं है। अब पहुंच गए, पहुंच गए। तो ऐसा नहीं गिरामी, अब ये खातून ने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के घर हर रोज आना। और कौन बता रही हैं? उम्महातुल मोमिनीन। एक उम्मुल मोमिनीन तो यहां तक फरमाया, कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा कामा इलैहा व क़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। जब जब सैयदा, जब जब फातिमा बज़्म रिसालत में तशरीफ लाती, रसूल खुदा खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, चूमते, प्यार करते और बाजू पकड़ के लाके जहां खुद बैठे होते थे वहां बिठाते, खुद हट जाते। और अगर सैयदा के घर जाएं, बीबी दरवाजा खोले, पैगंबर सलाम करे, अस्सलाम अलैका या अबता, बाबा जान आप पे सलाम। बीबी बिठा देती, वापस आती, पैगंबर खड़े हो जाते। तवज्जो, वापस आई, बाबा जान पानी ला दूं? हाँ मेरी लखते जिगर पानी ला दीजिए। अब पानी लेके वापस आई, फिर पैगंबर खड़े हो गए। बाबा जान चादर ला दूं? हाँ मेरी लखते जिगर चादर लेके वापस आई, फिर पैगंबर खड़े हो गए। बाबा जान दस्तरखान लगा दूं? दस्तरखान लाई, फिर पैगंबर खड़े हो गए, खाना लगाया। अज़ीज़ान गिरामी, अगर एक नशिस्त में सैयदा 6 या 7 मरतबा तशरीफ लाती, पैगंबर 6 या 7 मरतबा क़याम फरमा के बताते, ओ मुसलमानों मैं तुम्हें अदब सिखा रहा हूं। जब मैं नबी होके खड़ा हो रहा हूं, तुम उम्मती होके बैठे ना रहना। वक्त भाई, वक्त तमाम हो गया, नहीं तो मैं भी और पढ़ता। मजमून तो मैंने कहीं पहुंचा ही नहीं सका हूं, तो मैं अभी पढ़ूं। मैदान गिरामी, जनाब खातून जन्नत। तो अब अल्लाह ने क्या कहा? मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आज के बाद से खबरदार कोई ना कहे या अबत। मौला अली शुरू से कहते थे या रसूल अल्लाह। तवज्जो, कोई आयत ऐसी नहीं आई जहां पे अल्लाह ने मौला अली को रोका हो। औरों का कुछ नहीं कह सकता। तो मौला शुरू से कहते थे या रसूल अल्लाह। जैसी आयत आई ना, आज के बाद से खबरदार कोई बाबा जान कह के ना बुलाए। तो कुछ लोग कहने लगे होंगे ना, उन सबको तौबीक हो गई, तंबीह कर दी, खबरदार आज के बाद से बाबा जान ने कहना। क्या कहना? या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कहा है। रसूल खुदा ने मस्जिद में आयत सुनाई, आयत नाजिल हुई है, मेरा हुक्म नहीं अल्लाह का हुक्म है। तवज्जो, मस्जिद के साथ वाला घर था मौला अमीर का। जनाब सैयदा ने सुना, बाबा ने कहा आज के बाद से कोई बाबा जान ना कहे। मस्जिद में नमाज खत्म, खुतबा खत्म, पैगंबर जनाब सैयदा के घर गए। बीबी ने दरवाजा खोला, कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो, जनाब खत्मी मर्तबत ने देखा, जवाब दिया, आंखों में आंसू। कब? या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आइए। या रसूल अल्लाह पानी ला दूं? या रसूल अल्लाह दसर। बेटी आज मिजाज बदला बदला सा है। का बाबा जान आप ही ने तो कहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया, आज के बाद से कोई बाबा ना कहे, सब के सब कहें रसूल अल्लाह। का बेटी ये सबके लिए हुक्म है, आपके लिए नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ये बीबी खास है, ये बीबी आम बीबी नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप उसी अंदाज से कहिए बाबा जान या अबते। ऐज़ान गिरामी, अब जनाबे मैं मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, 2 जुमले सुन लीजिए बस। तो बीबी ने कहा अय्युहन नास इअलमू अन्नी फातिमा। तीसरी मर्तबा क्या फरमाया बीबी ने? मैंने कहा था ना 3 मर्तबा कहा मेरे बाबा। अय्युहन नास इअलमू, ए लोगो, इअलमू जान लो, अन्नी फातिमा
वो जो मेरे बाबा बार बार मिंबर से फजाइल सुनाते थे ना, कुछ लोग पहुंच गए, वो जो बार बार कहते थे खवातीन की जन्नत की सरदार, वो जो कहते थे उसके लिए सूरह हल अता आया, आयत तत्हीर आई, आया मुबहला, सूरह कौसर, वो जो मेरे बाबा मिंबर से सुनाते थे ना, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। वो जो तुमने मिंबर से मेरे बाबा से सुना था, अय्युहन्नास अन्नी फातिमा, वो फातिमा मैं हूं, अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, अब मेरे बाबा जान मोहम्मद हैं, मेरे बाबा व अबी, दोबारा कहा मेरे बाबा अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जाने गिरामी, अब वहां पे बड़े सख्त जुमले हैं बीबी के, मैं अब वो पढ़ने का वक्त नहीं रहा, नहीं तो मैं पेश करता। बीबी ने खुतबा दिया, लोगों से खिताब किया, और एक मर्तबा, चले 5 से 10 मिनट पढ़ूंगा, उसके अंदर चंद जुमले जरूरी हैं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। बीबी ने एक मर्तबा मजमे से खिताब करने के बाद उन्हीं खवातीन के झुरमट में कोई मेंबर पे था, उससे एक मर्तबा खिताब किया और नाम लेके बुलाया। ये नाम लेके बुलाना खुद बता रहा है कि बीबी किस कैफियत में है। तो बीबी ने एक मर्तबा नाम लिया और कहा, मैं वो जुमले पूरे नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ बीबी के चंद जुमले पढ़ूंगा। बीबी ने कहा, अतरेसो अबा का वला अरेसो अबी लक़द जिता शैअन फरिया, क्या तुम अपने बाबा के वारिस हो गए और मैं अपने बाबा की वारिस नहीं? लक़द जिता शैअन फरिया, तुम इस्लाम में बिदअत डाल रहे हो, बाज आ जाओ, बेटियों को महरूम ना रखो। बीबी ने एक मर्तबा जब ये कहा तो साहिब मेंबर ने एक मर्तबा पलट के जवाब दिया, कहा कि कायनात के रसूल आपके बाबा थे और आपके बाबा को आपसे बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन मुझसे मैं आपको ये नहीं दूंगा, क्योंकि पहली बात ये हमारी हमने ले लिया अपने उसके अंदर मिल्कियत में ले लिया, अभी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो बीबी ने पहला जो मुतालबा किया था वो फै है, फै मेरा है, खुम्स मानते हो तब भी मेरा है, और अगर नहीं मानते तो मैं एक जल्दी से कानून पेश कर रहा हूं। ये कानून बरतानिया ने दुनिया को दिया है और बरतानिया के लोगों ने रसूल खुदा से चुराया है। अरबी में कहते हैं कायदतुल यद, लॉ ऑफ पोजेशन, अरबी में, अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ पोजेशन, यानी जिसे कहा जाता है जो शय जिसके कब्जे में हो वो उसी की है। यानी ये रुमाल मेरा है, मैं कहता हूं मेरा है, किसके पास है? मेरे पास। अगर कोई आदमी कहता है ये इनका रुमाल नहीं है मेरा है, तो मुझे गवाह नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास है। अगर वो कहे कि नहीं रुमाल उसका है तो उसे गवाह चाहिए। तो बीबी ने कहा भाई बाग़े फदक मेरा है, तो उन्होंने कहा भाई आप गवाह ले आइए कि आपका है, हम वापस कर देंगे। बीबी ने कहा गवाह तो मुझे चाहिए ही नहीं, बाग़े फदक मेरे पास है, मेरे हारियों को तुमने निकाला, अगर तुम कहते हो मेरा नहीं है तो गवाह तुम ला। बाग़े फदक मेरे पास है, तुमने मेरे हारियों को निकाला, तुम कहते हो मेरा नहीं तो गवाह तुम ला, मुझे तो गवाहों की जरूरत नहीं, मेरे पास है। उसने कहा नहीं मैंने ले लिया, गवाह आप लाएंगे। बीबी ने कहा अच्छा, मेरे पहले गवाह है अली, पढ़ो या रहने दो। तो एक मर्तबा जनाब खातून जन्नत ने फरमाया, कहा मेरे, तुम कहते हो मुझे गवाहों की जरूरत नहीं क्योंकि बाग़े फदक मेरे पास है, तुमने मेरे हारियों को निकाला, गवाह लाओ। लेकिन अगर, कहा नहीं आप ही गवाह। बीबी कहती है अगर गवाह चाहते हो तो मेरे पहले गवाह अली। कहा नहीं उनकी गवाही नहीं मानूंगा। बीबी ने कहा क्यों? कहा क्योंकि वो आपके शौहर है। बीबी ने कहा क्या कुरान में लिखा है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? क्या कुरान में लिखा? साहब मेंबर ने कहा नहीं कुरान में तो नहीं है। कहा क्या मेरे बाबा ने फरमाया कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? कहा नहीं आपके बाबा में नहीं फरमाया। कहा फिर क्यों कबूल नहीं करेगा? कहा बस कबूल नहीं करूंगा।
बीबी ने कहा अच्छा फिर सुन, मेरे दो गवाह और हैं, हसन और हुसैन। का ये तो पैगंबर की सीरत है, पैगंबर नाबालिगों की गवाही कबूल नहीं करते थे। आपके दोनों बेटे नाबालिग, दोनों कम सिन है, बालिग नहीं है, पैगंबर बालिग की गवाही कबूल करते थे। का अच्छा, अगर हसन हुसैन का बालिग होना जरूरी है तो फिर मेरे बाबा ने क्यों इंतजार नहीं किया, ये जवान हो ले, फिर कहूंगा अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, जबकि ये छोटे बच्चे थे 4 और 3 बरस के। मेरे बाबा ने बालिग होने का इंतजार नहीं किया, कहा ये अभी भी हैं। तर्जुमा जिम्मेदारी से कर रहा हूं। अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, बनेंगे नहीं। भाई मुजारे का सीगा नहीं कहा, मुस्तकबिल का सीगा नहीं कहा, फ्यूचर टेंस नहीं कहा। आपने फरमाया हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। जब उन्होंने इंतजार नहीं किया बालिग होने का तो तू क्यों मांग रहा, तू क्यों कहता कि बालिग होंगे? कब मैं कबूल नहीं करूंगा, आप कोई और गवाह ले आइए। बीबी ने फरमाया मेरे पास एक और गवाह भी है। कौन? उम्मे ऐमन, हजरत उम्मे ऐमन। लेकिन ये तो खातून है, कुरान में लिखा है खातून की गवाही आधी है। जनाबे उम्मे ऐमन बूढ़ी थी, कमर पे हाथ रखे, बुर्का ले रखा था, खड़ी हो गई। कहा मस्जिद में बैठे मुसलमानों, क्या तुमने इसी मस्जिद में रसूल खुदा से मेरे लिए सुना था? ऐ मेरे मानने वालों, अगर कभी उम्मे ऐमन गवाही दें तो उम्मे ऐमन की गवाही आधी नहीं पूरी है, क्योंकि ये मेरी गवाह है। मुसलमानों, याद है रसूल खुदा ने इसी मस्जिद में कहा था? कोई नहीं बोला, सब खामोश रहे। जनाबे उम्मे ऐमन ने फरमाया तुम सबकी खामोशी बता रही है सबको याद। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अगर याद ना होता तो तुम कहते हमें याद नहीं है। तुम सबका खामोश रहना बता रहा है, सबको याद है। पैगंबर ने मेरे लिए फरमाया था। अच्छा भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं, खत्म कर दिया मैंने मसला। जनाबे सैयदा ने किसे किसे गवाह बुलाया? मौला अमीर अलैहिस्सलाम को, मौला हसन को, मौला हुसैन। रसूल खुदा मुबाहला में किन्हें किन्हें गवाह बना के लेके गए थे? कुछ लोग पहुंच गए। भाई मैंने मुकम्मल कर दिया, जानता हूं 12:30 हो गए, बहुत देर हो गई। रसूल खुदा मुबाहला में मौला अली को लेके गए थे, मौला हसन, मौला हुसैन। जनाबे सैयदा भी मुबाहला वाले गवाहों को लाई। मुबाहला वाले जो रसूल खुदा के गवाह, वही जनाबे सैयदा के गवाह। हाँ बीबी ने, क्योंकि खुद बीबी गई थी मुबाहला में। अब बीबी ने क्या किया? जनाबे उम्मे ऐमन को बुलाया बीबी के तौर पे। क्यों? ये मेरे बाबा को मीरास में मिली थी, जो मीरास के मुनकिर हैं। उम्मे ऐमन का क्या करेंगे? तो कहा कि भाई ये सब मेरे गवाह हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, मैंने मुकम्मल कर दिया है, खुदा की कसम मैं नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं रहा, लेकिन एक जुमला सुन। मेरा एक सवाल आप सबसे, जब बीबी खुतबा दे रही थी, जनाबे सलमान, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, जनाबे अम्मार मौजूद थे, जनाबे हुदैफा, तो लोग हैं, जनाबे अबू ज़र, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र असहाब मौजूद थे। मेरा आपसे सवाल, इनमें से किसी को भी नाम लेके बीबी कह देती सलमान खड़े हो जाओ, गवाही दो, फदक मेरा है या नहीं? सारा मजमा नहीं है। बीबी कहती अबू ज़र गवाही दो, अम्मार गवाही दो, मिक़दाद गवाही दो, हुज़ैफा गवाही दो। क्या ये गवाही देते या नहीं? 100% गवाही देते नहीं है लोग। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, सुन लीजिए, मेरी बड़ी कोशिश है, मेहनत है कि तमाम उलमा की दुआ लूंगा इस जुमले के बाद।
जनाबे खातून जन्नत, भाई ये तो मैंने चंद नाम लिए, किसी का भी नाम लेके कह देती गवाही दे। किसी की जुर्रत थी बीबी से कह देता मैं गवाही नहीं देता, और जो मैंने नाम लिया इनमें से कोई मना कर सकता था? जनाबे सल्लल्लाहु मना कर सकते थे? नहीं। लेकिन बीबी ने कहा नहीं, मुझे गवाही और चाहिए ही नहीं। तवज्जो, मैं गवाह लाई हूं मुबाहला वाले, ये हैं सारे मासूम, मुझे गवाह नहीं चाहिए, मैं ये समझाने आई हूं। मैंने कहा फदक मेरा है, तख्त पे बैठने वाले ने कहा नहीं मानता, मैंने कहा अली गवाह का नहीं मानता, मैंने कहा हसन हुसैन गवाह का नहीं मानता। बस याद रखना, जब कल ईमान की बारी आए और लोग कहें मुसलमान थे, तो याद रखना पंजे तन में से 4 का मुनकिर था। तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं? बीबी आपकी अजमतों को सलाम, फदक का मामला ही नहीं था। मेरी बात पहुंच गई? शायद इस जाविये से कभी नहीं सुना होगा, कभी इस पहलू से नहीं सुना होगा। बीबी ने कहा बस अली को झुटला दिया। मुबाहला में बीबी गई थी तो क्या कहना था बीबी ने? रसूल खुदा की बद्दुआ पे आमीन कहना था। ऐसा ही है भाई, हम लानत करते हैं, निफरीन करते हैं, किस पे? झूठों पे। रसूल खुदा ने ये कहना था और इन सब ने कहना था आमीन। आने वाले कौन थे? ईसाई। और उन्होंने क्या कहा? जिनको देख रहा हूं, अगर ये पहाड़ से कह दे तो वो अपनी जगह से हरकत कर जाएगा, इनसे मुबाहला ना करना। वो ईसाइयों, आकिब ने, उनके जो पादरी था ना, उसने कहा इनसे मुबाहला ना करना, अगर इन्होंने नफरीन कर दी कयामत तक के लिए कोई ईसाई नजर नहीं आएगा, सब मस्ख हो जाओगे। खुदा की कसम मिंबर पे ना होता तो मैं बताता क्या क्या अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। उसने, शायद मैं कह दूं, गाली नहीं दे रहा हूं, उस ईसाई उस्कुफ ने, आर्च बिशप ने ये अल्फाज कहे, ओ ईसाइयों इनसे मुबाहला ना करना, अगर इन्होंने नफरीन कर दी, बद्दुआ दे दी, लानत कर दी तो सब के सब कुत्ते और खंजीरों में बदल जाओगे। उस ईसाई आर्च बिशप के अल्फाज हैं, का मस्ख हो जाओगे, जानवरों में बदल जाओगे। बनी इसराइल बंदरों में बदले थे, तुम नजिस जानवरों में बदल जाओगे। मुबाहला ना करना। मोहम्मद, हम आपको नबी नहीं मानते, हम मुबाहला नहीं करेंगे। तुमने कहा था 3 दिन हो गए, हम नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं। ईसाई थे, लेकिन ये समझ गए थे इनसे मुकाबला ना करना, इनसे मुकाबला किया तो लानतें होती रहेंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। नफरीन क़यामत तक तकदीर बन जाएगी। ऐज़ान गिरामी, जनाब सैयदा जानते हैं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग का जुमला है, बहुत बड़े उस्ताद का, क़ौम मुक़द्दस के आगा सैयद अली मिलानी का। वो कहते हैं सबसे बड़ा जो जुल्म बीबी पे हुआ वो दरवाजे से भी ज्यादा, जनाब मोहसिन की शहादत से भी ज्यादा बीबी की तकजीब है। बीबी ने कहा फदक मेरा है, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते, आप झूठी। जिसके लिए अल्लाह ने कहा ये सिद्दीक़ा है, नबी ने फरमाया ये सिद्दीक़ा कुबरा है, ये अगर मुबाहला में आमीन कह देते, ईसाइयों ने मान लिया था ये जो हस्तियां आ रही हैं ये सच्ची हैं। सैयदा तो बुरक़े में थी, रसूल खुदा के साथ तो इमाम हसन हुसैन थे ना, जनाब सैयदा तो पुश्त पे छुपी हुई थी, बुरक़े में थी, और पुश्त पे जनाब अमीरुल मोमिनीन थे। लेकिन उन सब ने कहा नहीं, हम मुबाहला नहीं करेंगे, ये चेहरे ऐसे हैं, हम इनकी नफरीन नहीं लेना चाहते,
बीबी ने एक मर्तबा रो के कहा, अक़ूल औदम व बदवा वला अक़ूल मा अक़ूल गलता। ओ मुसलमानों, खुदा की कसम मैं कभी गलत बात कहती ही नहीं हूं, मैं झूठ नहीं कह रही। मैं जब कहती हूं फदक मेरा है, फदक मेरा है, मेरी तकजीब ना करो, तुम अर्श को हिला दोगे। मैं अपने अंदाज से पढ़ रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। 5 मिनट की जहमत दूंगा, मैं 1-1.5 घंटा पढ़ना ही नहीं चाहता था। आए जरा अगर चल सके। जनाब सैयदा ने आवाज दी, उम्मे ऐमान, फिजा, अस्मा, मुझे सहारा दो। अब बीबी से चला नहीं जा रहा। बीबी के हाथ में असा था, मुझे नहीं मालूम। बीबी के साथ इमाम हसन हुसैन थे ना, तभी तो कहा ना बीबी ने मेरे बेटे गवाह देंगे। जब घर आई ना तो बीबी ने एक मर्तबा जैसे बुर्का उतारा ना, बीबी के आंसू बह रहे थे। आप जानते हैं ना, कोई बड़ी उम्मीद से गया हो। मैं इसी मस्जिद में जाती थी, मेरे बाबा ताजीम में खड़े हो जाते थे। आज मैं इतनी देर खड़ी रही, ना मेरे लिए मसनद बिछाई गई, ना मुझे बैठने के लिए कहा गया। दरबार ऐसे होते हैं। एक मर्तबा बीबी वापस आई, दोनों बेटे साथ थे। का अम्मा क्या बात है, इतनी गमगीन है? बीबी ने बेटों को देखा, फिजा जरा मेरी जैनब को बुला दो। आप जानते हैं ना, रसूल खुदा ने फरमाया था, फातिमा मेरी लख्त जिगर, आप भी दरबार जाएंगे, आपकी बेटी जैनब भी दरबार जाएगी, आपकी बेटियां भी दरबार जाएंगी। लेकिन फर्क था, मां सहाबी के दरबार में गई थी और बेटियां शराबी के दरबार में। सहाबी के दरबार से जब जनाब सैयदा वापस आई तो बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, बीबी से चला नहीं जा रहा था। सहाबी का दरबार ऐसा था। अब सोचें शराबी का दरबार। भाई मैं जुमला पढ़ गया हूं, इस जुमले पे जितना रोएं कम है। मरहूम मिर्जा सैयद हसन शिराजी 100 बरस पहले, 100 कुछ बरस पहले, एक बहुत बड़े नजफ के मर्जा थे, एक बहुत बड़े खतीब जाकिर बीबी के मसाइब पढ़ते हुए कह रहे थे, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में आ गए। आका चीखे मार मार के रोने लगे। कहा इससे कहो रुक जाए, रुक जाए, अभी इस जुमले का हक अदा हो लेने दो। कुछ देर वो खामोश रहा, फिर जाकिर ने दोबारा पढ़ा, कहा अली की बेटी ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में आ गए। आगा ने फिर चीख मारी, हाय अली की बेटी शराबी के दरबार में, रुक जा अभी मत पढ़। चीखे मार मार के रोने लगे। जब तीसरी मर्तबा उसने कहा, आगा बेहोश हो गए। जब होश में आए ना तो लोगों ने पूछा, आगा क्या बात है? कहा सोच सोच के मैं मरने वाली हालत हो गई। अली की बेटी यजीद के दरबार में खड़ी थी। फिर एक मर्तबा रो के कहने लगे, मैंने आज सुना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाय मेरे मौला सज्जाद, दरबार में जंजीरों में खड़े थे। जब वो शराबी कहता था, इनमें ज़ैनब कौन है? मेरे बच्चे, मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे। मुझे बहुत से लोग इशारे कर रहे, बस अब और नहीं पढ़ा जाए। जनाबे सैयदा को इस बात का बड़ा दुख था, मेरी बेटियां दरबारों में लाए जाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरे आखिरी जुमले सुन लीजिए, 2 मिनट की जहमत दूंगा। आपने देखे गजा में जंग हो रही है, मैं क्लिप देख रहा था, मेरी भी बेटियां हैं। जब मैंने वो देखा, मुझसे देखा नहीं गया। मैं बाद में सोचता भी हूं ना तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। एक छोटी सी बच्ची रो रो के कह रही है, ओ देखने वालों में मुसलमान बच्चियों, मेरे माँ बाप मुसलमान थे, ये इस्राएली मेरे माँ बाप को मार रहे हैं, मेरे माँ बाप मर गए, मैं मुसलमान हूं, मुझ पे रहम खाओ। मुझे बार बार एक और बीबी का ख्याल आता जो करबला में खड़ी कह रही थी, ओ मुसलमानों,
ये तुम्हारे नबी का नवासा, मैं तुम्हारे नबी की ज़ुर्रियत हूं, हमें पत्थर मत मारो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैंने अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इससे पहले मैं अपने बरखुरदार को नोहे की दावत दूं, दो जुमले दुआ के मैं इतना तवील सोच के नहीं आया था। हाथों को बुलंद कीजिएगा। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। शायद आपके लिए जदीद उलमा किराम, मेरी दरखास्त है, मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा। मैं आपको पता है ना, लंदन में रहता हूं, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस पढ़ता हूं। एक शहर में मैं बीबी के गुज़श्ता बरस या उससे पिछले बरस यही मसाइब पढ़ रहा था। बीबी दरवाजे पे आए, एक खानदान ने मुझे दावत दी और कुछ बातें बताई। कहा हम यहाँ बरतानिया में रहते हैं, तो कहा भाई ये मेरी बेटी ऑफिसर है बहुत बड़ी, तो उन्होंने बरतानवी पुलिस ने ट्रेनिंग देते हुए अपने पुलिस वालों से कहा अगर फसाद बढ़ जाए ना और कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो जो खवातीन ऑफिसर हैं उन्हें ले आना। एक मर्द खड़ा हो गया, कि जब मर्दों से ही कंट्रोल नहीं हो रहे हालात, फसाद इतना बढ़ गया, तो हम फीमेल ऑफिसर को, खातून ऑफिसर को क्यों ले आए? तो ट्रेनिंग देने वाले ने कहा फसादी भी अगर खातून को देख ले तो रुक जाते हैं। वो कहते हैं बीबी आ गई है, खातून ऑफिसर आ गई, अब हाथ ना उठाना। मैंने बहुत सोचा, वो काफिर हैं लेकिन उन्हें ख्याल है औरत पे हाथ नहीं उठाना। ओ मुसलमानों, वो दर न जलाना जिसके पीछे कोई ऐसी बीबी खड़ी हो जिन्हें खुद रसूल खुदा फरमाते हो हे या उम्मो अबीहा, ये अपने बाबा की भी मां। परवरदिगारा, परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाब खातून जन्नत का। गज़ा में हालात ख़राब हैं, फ़लस्तीन में, शाम में, लुबनान में, अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब है, पाकिस्तान में, कश्मीर में, हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं। ईरान, इराक़, शाम, बहरीन, यमन, फ़लस्तीन, बर्मा, नाइजीरिया, परवरदिगारा सबकी हिफाजत फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दुश्मनाने इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, जंगों का खात्मा फरमा। परवरदिगारा, मैं देख रहा था कि माँ बाप बैठे रो रहे हैं। पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? गज़ा में कहा 14 साल से हमारे यहाँ औलाद नहीं थी, हमने बहुत इलाज कराए, 14 साल बाद इस साल हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ। कहा रो क्यों रोए हो जब बच्चा पैदा हुआ? कहा एक इस्राएली रॉकेट ने दोनों टांगे काट दे, पहली औलाद थी। मैंने बहुत सोचा ये कितना रो रहे हैं, क्यों इनके पास करबला नहीं है? परवरदिगारा गज़ा के मुसलमानों पे रहम फरमा। हमारा अगर कोई ज्यादा कोई रोता है ना, हम कहते हैं अब ना रोना, आपका बच्चा जनाबे अली असगर से अफजल नहीं है। अगर कोई जवान मारा जाए तो हम कहते हैं आपका बेटा हजरत अली अकबर से अफजल नहीं है। अगर कोई माँ ज्यादा रोए तो हम कहते हैं ओनो मोहम्मद से ज्यादा मकाम नहीं। किसी का भाई मारा जाए तो हम कहते हैं जनाबे अब्बास से ज्यादा मकाम नहीं है। परवरदिगारा करबला के सदक़े में हम पे रहम फरमा, उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा। रब्बना परवरदिगारा 12वें इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। हम सबकी आक़िबत बखैर फरमा। जिंदगी में हमें बार बार खातून जन्नत की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।